ओम नमः शिवाय दोस्तों, जय महाकाल, जय माता दी। भगवान शिव जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा सुखी स्वस्थ सुरक्षित रखे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं हम कि क्या पीरियड्स के दौरान यानी मासिक धर्म के दौरान क्या हम कन्या पूजन या कन्या भोजन करा सकते हैं, अठवाइन वगैरह हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, साथ ही साथ अष्टमी नवमी की पूजा कैसे करनी है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, नवरात्रि जैसे कि चल रही है और बहुत सारी मेरी ऐसी माताएं बहनें होंगी जिनको कन्या पूजन करना होगा। उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी वगैरह कर ली होगी, पर उनको पीरियड्स आ जाते हैं, उनको मासिक धर्म आ जाता है। तो ऐसे में क्या वो कन्या पूजन कर सकती हैं? कन्या जो भोज बनाना होता है, जो हम कन्याओं को खिलाते हैं भोग, वो क्या बना सकती हैं? अठवाइन कैसे बनाएंगी? अष्टमी नवमी की पूजा कैसे करेंगी? तो सबसे ज़्यादा धर्म संकट में पड़ जाती है महिला जब उनकी डेट यानी उनके पीरियड्स, उनका मासिक धर्म पूजा पाठ के टाइम पर आ जाता है। तो उन माताओं बहनों से मैं कहना चाहूँगी, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक प्राकृतिक देन है, एक नेचुरल वे है, अपने समय में इसको आना ही आना है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि क्या आप कन्या भोजन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, या कन्याओं को घर बुलाकर उनका पूजन कर सकते हैं, कन्याओं को भोजन करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। देखिए, नवरात्रि में हम माता के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और छोटी छोटी कन्याओं को हम जो है वो माता के रूप में पूजते हैं, और वो जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं वो माता का स्वरूप ही होती हैं। जैसे कि आप मासिक धर्म में हैं तो आपको उन्हें घर बुलाना होगा, आप उनके पैर धुलाएंगे, उनको चुनरी चढ़ाएंगे, उनको आलता महावर लगाएंगे, उनको टीका वगैरह लगाएंगी। तो आप सोचिए कि आप ऐसी सारी जो प्रक्रिया है कन्या पूजन की और कन्या भोजन की, वो आप मासिक धर्म में कैसे कर सकती हैं। आप अशुद्धिकरण की अवस्था में हैं, तो माता का स्वरूप ही मानी गई हैं कन्याएं, तो आप मासिक धर्म में अशुद्धिकरण की अवस्था में होने के कारण जो है वो कन्या पूजन भी नहीं कर सकती हैं, और कन्याओं को खिलाने वाला भोजन भी जो है वो नहीं बना सकती हैं। क्योंकि हिंदू शास्त्रों में जब महिला अशुद्धिकरण की अवस्था में होती है यानी मासिक धर्म की अवस्था में होती है, तो वो कोई भी कार्य जो है वो पूजा का नहीं करती है, पूजा पाठ की चीज़ों से भी दूर रहती है। तो भोजन बनाने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो ना ही आप भोजन बना सकती हैं कन्याओं का, और ना ही आप कन्या पूजन कर सकती हैं। देखिए, अगर आप संयुक्त परिवार में हैं तब तो आपको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आपके घर के अन्य सदस्य जो हैं वो कन्या पूजन कर लेंगे, कन्या भोजन बना लेंगे। लेकिन आप अकेली हैं, किसी कारणवश जो है वो अपने परिवार से दूर हैं। बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं वो अपनी नौकरी, अपने काम की वजह से जो दूर रहते, तो ऐसे में वे क्या करें। तो देखिए, अगर आपके पति देव जो हैं वो अगर आपकी सहायता कर सकते हैं इस चीज़ में, अगर भोग वगैरह बना सकते हैं, तो आप जो है वो उनसे बनवा कर जो है वो कन्या भोजन करवा सकती हैं, कन्या पूजन करवा सकती हैं। लेकिन किसी कारणवश पति भी जो है वो आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं, या उनके पास उतना समय नहीं है, या फिर वो भोजन वगैरह नहीं पका सकते हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। देखिए, हर महीने की पूर्णिमा आती है, तो आप पूर्णिमा को जो है वो कन्या पूजन, कन्या भोजन करा सकते हैं। देखिए, भगवान सब देख रहे हैं। जब आप अशुद्धिकरण की अवस्था में ही हैं तो आप ये कैसे करवा सकती हैं। उस समय आप मानसिक जो है वो प्रार्थना कर लीजिए, मानसिक पूजा कर लीजिए, मानसिक प्रार्थना कर लीजिए कि मैं अभी अशुद्धिकरण की अवस्था में हूँ, जब मैं शुद्धिकरण की अवस्था में आऊँगी तो मैं इस दिन कन्या पूजन और कन्या भोजन अवश्य कराऊंगी। एक विकल्प मैंने आपको ये दे दिया कि जैसे कि अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल में पूर्णिमा आएगी, तो आप पूर्णिमा के दिन जो है वो कन्या पूजन, कन्या भोजन करा सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश जो है वो पूर्णिमा वाले दिन भी कन्या पूजन, कन्या भोजन नहीं करवा सकते हैं, तो फिर जो अश्विन की नवरात्रि आती है अक्टूबर नवंबर के बीच में, आप उस समय जो हो कन्या पूजन करवा सकते हैं। देखिए, अब कोई विकल्प तो है नहीं, एक विकल्प है पूर्णिमा का और दूसरा विकल्प है जो
अश्विन की नवरात्रि का। तो आप देख लीजिएगा, आपको जैसी सहूलियत पड़े आप वैसा कार्य करिएगा। देखिए, अब ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब कन्या पूजन और कन्या भोजन नहीं करा सकते हैं मासिक धर्म के दौरान, तो फिर हम अठवाइन भी नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम अठवाइन कैसे बना लेंगे, क्योंकि हम तो अशुद्धिकरण की अवस्था में हैं। जब तक हम शुद्धिकरण की अवस्था में नहीं चले जाते, तब तक पूजा पाठ से जुड़ा हुआ कोई कार्य हम कर ही नहीं सकते। तो ऐसे में क्या करेंगे? फिर ऐसे में अगर पति आपकी सहायता कर सकते हैं, अठवाइन वगैरह बना सकते हैं, तो उनसे आप बनवा लीजिएगा। लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसे पतिदेव होते हैं उनके कि उनसे मतलब जो है वो खाना पकाने का काम नहीं आता है। ऐसे में आप क्या करेंगी? माता रानी को बताशे बहुत पसंद है, मार्केट से आप बताशे का भोग लगवा सकती हैं। सफ़ेद पेड़े या कुंदे वाले पेड़े जो है वो मार्केट से मंगा कर आप अष्टमी की पूजा कर सकती हैं, अष्टमी पुजवा सकती हैं अपने पतिदेव से कह के कि इस तरह से हम विधि विधान से हमारे घर में पूजा होती है, आप उस तरह से जो है वो पूजा कर दीजिए, भोग प्रसाद वगैरह चढ़ा दीजिए, बताशे का भोग लगवा दीजिए, पेड़े का भोग लगवा दीजिए। माता रानी सब देख रही हैं, सब समझती हैं, प्रकृति की देन है वो, माता को सब पता है, भगवान को सब कुछ पता है। तो आप मानसिक जो है वो प्रार्थना कर लीजिएगा, मानसिक पूजा पाठ कर लीजिएगा कि हे माता रानी, अभी अशुद्धिकरण की अवस्था में हैं हम पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो जिस तरह से हम अपने पति के द्वारा पूजा पाठ अष्टमी नवमी की करवा रहे हैं, आप उस पूजा पाठ को स्वीकार करिएगा और अपनी कृपा मेरे और मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा। मानसिक प्रार्थना आपको ज़रूर करनी है, मानसिक पूजा आपको ज़रूर करनी है। दूर बैठकर आप सब कुछ कर सकते हो, भगवान का नाम भी ले सकते हो, बस आपको स्पर्श नहीं करना है। पति देव से पूरे नियम से, पूरे विधि विधान से अष्टमी नवमी की पूजा करवा कर आप जो है वो भोग प्रसादी वगैरह चढ़वा सकती है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय माता।